लगभग 9 महीने पहले सर्वोच्च अदालत से फैसला आया। आज तारीख भी आ गई। कण कण में राम, रोम रोम में राम। करोड़ों लोगों की आस्था को लेकर बीजेपी ने भी कहा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम काज करीबे को आतुर। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख तय हो चुकी है और ये तारीख कई मायनों में बहुत खास है। तारीख है 5 अगस्त साल 2019 में। इसी तारीख को संसद से जम्मू कश्मीर की धारा 370 से मुक्ति मिली थी और फिर 5 अगस्त को ही पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। ये तारीख इसलिए और भी अहम हो जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत की अयोध्या को राम का नकली जन्म स्थान बताया था और दावा किया था कि असली अयोध्या नेपाल में है। उनके दावे को सही साबित करने के लिए अब नेपाल में उस जगह पर खुदाई भी चल रही है। अब भूमि पूजन ओली को संदेश है कि भारत बड़ा भाई है, उसे आंख मत दिखाओ। दूसरा संदेश पाकिस्तान को, क्योंकि भारत में आतंक का जन्म ही बाबरी विध्वंस के बाद हुआ। पाकिस्तान मस्जिद गिराने को मुद्दा बनाकर ही भारत में आतंक फैलाता रहा है, मासूमों को जिहादी बनाता रहा है। मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हो गए, गोधरा कांड हो, 26/11 हो, सबका उद्देश्य यहां के मुसलमानों को भड़काना और आतंक को फैलाना रहा है। अब हिंदुस्तान का भाईचारा और मोदी का भूमि पूजन हर दुश्मन को जवाब है जो भारत के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करता है। इस मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। आज की बहस के सवाल है राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को क्यों चुनना? कोई खास वजह तो नहीं। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए हिंदुस्तान के भाईचारे की मिसाल, बिना विवाद के मंदिर का भूमि पूजन। सवाल दूसरा और सवाल तीसरा ये कि मुस्लिम विरोधी बताकर भारत को बदनाम करने वाले पाकिस्तान को करारा तमाचा लगा है। यह सवाल नेपाल के पीएम ओली के दावे के बाद मंदिर का भूमि पूजन नेपाल को भी कड़ा संदेश है। 370 मंदिर का भूमि पूजन तो क्या, 5 अगस्त 2021 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी सरकार। हम अपनी बहस को शुरू करें, आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पांच अगस्त 2019 को कश्मीर का इतिहास बदलने के बाद मोदी सरकार इस साल अयोध्या का विवादित इतिहास बदलने वाली है। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण की औपचारिक शुरुआत पीएम मोदी भूमि पूजन के साथ कर देंगे। कोरोना की वजह से कार्यक्रम सादा और कम लोगों के साथ होगा, लेकिन पूरे कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाएगा। जिस मुद्दे पर देश की राजनीति चलती रही, जिस मुद्दे ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली, जिस मुद्दे से सरकारें गिरी और बनी, उस मुद्दे को 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिना किसी विवाद के मोदी और योगी सरकार 5 अगस्त को उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचा देंगे। इसमें जो सबसे बड़ा संदेश छुपा है वो है भाईचारे का, अमन का, हिंदू मुस्लिम एकता का। मोदी का भूमि पूजन में शामिल होना नेपाल के पीएम केपी ओली की उस दावे का जवाब भी होगा जिसमें उन्होंने भारत की अयोध्या को नकली अयोध्या बताया था और भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। लेकिन सबसे बड़ा जवाब ही पाकिस्तान को होगा, जिसने इस मुद्दे पर आतंक की खेती की, जिसने इस मुद्दे को हवा देकर हिंदुस्तान के मुसलमान को भड़काया।
उनको उकसाकर दंगे करवाए, उनके अंदर से भाईचारे और इंसानियत को निकालकर नकली धर्म का जहर भर दिया। ये भूमि पूजन हर उस दुश्मन को संदेश है जो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता पर सवाल उठाता है। ये उन मुस्लिम देशों के संगठन को जवाब है जिसने भारत को मुसलमान विरोधी बताया। और सबसे बड़ी बात ये शांतिपूर्वक होने जा रहे इस भूमि पूजन से देश के उन कथित सेकुलर गैंग को साफ संदेश मिल जाएगा कि मोदी सरकार और हिंदुस्तान मुस्लिम विरोधी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसा होगा भव्य राम मंदिर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसकी लंबाई 270 फीट होगी। आपका भव्य राम मंदिर ऊंचाई 100 फीट, 128 फीट की ऊंचाई, चौड़ाई 140 फीट। आपके टीवी स्क्रीन पर कैसा होगा राम मंदिर का ब्यौरा और विवरण। बीम 330 बीम होंगे, पिलर 212 पिलर होंगे राम मंदिर में। आपके टीवी स्क्रीन पर मंदिर का पूरा ब्यौरा सामने है। 2 मंजिला होगा राम मंदिर। आकार 2.75 लाख घन मीटर में फैला होगा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य राम मंदिर। मंदिर के 5 हिस्से होंगे। कोली रंग, मंडप, सभागृह, परिक्रमा और नृत्य मंडप, सिंह द्वार विष्णु शैली से बना होगा। इसका निर्माण आपके टीवी स्क्रीन पर। आपने देखा कि कैसा होगा भव्य राम मंदिर। इस पर चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का खास पैनल है। वो पैनल, वो मेहमान जो आपको एक एक बारीकी बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर 5 अगस्त एक क्रांति की तारीख, इसी तारीख को क्यों चुना गया। आपके टीवी स्क्रीन पर वो जाने पहचाने चेहरे अध्यात्म से, अध्यात्म के साथ साथ धर्म से, कर्म कांड से, वो सारे लोग बताएंगे कि आखिर 5 अगस्त को जो शिलान्यास होगा उसका महत्व क्या है, इसके पीछे सोच क्या है। आपके टीवी स्क्रीन पर आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी, आपके टीवी स्क्रीन पर ज्योतिषाचार्य, वास्तु ज्ञानी डॉक्टर HS रावत अयोध्या से खास तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। महंत राजूदास जी, आप सभी का देश का सवाल में स्वागत है और आप सभी को आज के इस तारीख के ऐलान के लिए बहुत बहुत बधाई। क्योंकि हम लोग हमेशा ये नारा सुनते आए हैं, रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। आज तारीख का भी ऐलान हो गया। पवन जी, आज तारीख का ऐलान 2019 में 5 अगस्त क्या हुआ था, 370 हटा दिया गया, मुक्ति मिल गई। तो आज ये तारीख, अब 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होगा, निर्माण कार्य का। आपको क्या लगता है, ये 5 अगस्त एक क्रांति की तारीख बन जाएगी? जी हां, 5 अगस्त पूरी दुनिया के हिसाब से भी देखें तो ये क्रांति की तारीख है। जो फ्रेंच और टर्की वॉर जिसका हम जिक्र करते हैं, उसमें जो नाइट्स की जो जीत हुई थी वो भी 5 अगस्त को हुई थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पर पहुंचे थे वो भी 5 अगस्त को पहुंचे थे। ये जो 5 अगस्त की तिथि है, ये बहुत बड़ी तिथि है। बहुत बड़े बड़े लोगों का इस दिन जन्म हुआ है। और 5 अगस्त जो अभी है, 2020 की 5 अगस्त जो है, ये इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें सर्वार्थ सिद्ध योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग में भूमि पूजन करने में प्रधानमंत्री जी की रुचि वैसे भी होनी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। ये कोई व्यक्ति इसमें अपना निज हित के लिए नहीं कर रहा है, ये राष्ट्रीय अस्मिता का चूंकि प्रश्न है। सर्वार्थ सिद्ध योग में अगर ये कार्य होता है, भूमि पूजन होता है, उचित लग्न में भूमि पूजन होता है, तो दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश इसमें जाएगा ही जाएगा। साथ ही साथ ये कार्य निर्विघ्न
संपन्न होगा, ऐसी कामना भी वहां सब लोग श्री राम के सम्मुख बैठ के करेंगे। जी पवन जी, एक और खास बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा प्रण, ऐसी प्रतिज्ञा कि मैं अयोध्या की भूमि तब तक नहीं आऊंगा जब तक आपके विराजमान होने के लिए मंदिर का शिलान्यास और निर्माण कार्य ना हो। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। जी, और अगर ऐसा कोई संकल्प उनका रहा है तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि सन 80 से लगातार हजारों कार्यकर्ता और बहुत सारे लोग, और उसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी, ऐसा नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये कामना करते रहे कि यहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, राम जी की भूमि है, और जो यहां पर लगभग 1528 से जो एक तनाव शुरू हुआ था, उस तनाव का जल्द से जल्द अंत हो, हजारों लोगों की जो जाने गई उनके स्वप्न साकार हो। तो प्रधानमंत्री जी पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा दबाव रहा होगा, क्योंकि बीजेपी का मुख्य प्लान ही यही रहा है सन 85 के बाद से कि राम मंदिर यहां पर बने, और उसकी उन्होंने उस मुद्दे का उन्होंने राजनीतिकरण करके राजनीति में लाए हैं। तो प्रधानमंत्री का एक संकल्प कि ये सारा कार्य हो जाए और फिर मैं सीना तान के वहां जाऊं, ये निश्चित रूप से हो सकता है और ये प्रशंसनीय है। जी पवन जी, आप बने रहे, ढेर सारे सवाल और आपसे ढेर सारे जवाब भी अपेक्षित होंगे। आइए अब हम सीधा चलते हैं अयोध्या। महंत राजू दास जी, महंत जी, शुभ घड़ी मंगल बेला आई। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमको अवसर दिया। बहुत सौभाग्य की बात है कि विगत कई सौ वर्षों से हिंदू जनमानस ने संघर्ष किया, लड़ाइयां लड़ी, कितने माए की गोदे सूनी हो गई, कितने संतों की वहां निर्मम हत्या हो गई। उसके बाद यह विशेष परिस्थिति अब उत्पन्न हुआ कि अब भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। हम लोग विगत कुछ दिनों से लगातार मांग भी कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पावन अवसर पे पधारें और अपने हाथों से भूमि पूजन करें। इसके नाते कह रहा था क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति के नाते पूरे देश में किसी भी प्रकार का विवाद, किसी भी प्रकार का बवाल, किसी भी प्रकार का किसी भी अप्रिय घटना घटित ना होना, इसके नाते हम लोग का आग्रह था कि प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में आए। प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में आएंगे। अब भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य उसके बाद शुरू होगा। तो पूरे देश को शुभकामना और आम सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जी मान जी, आप बने रहें। मान जी, आपके पास फिर लौटेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर एक और खास मेहमान, जी हाँ, जो राम मंदिर मूवमेंट से बहुत करीब से जुड़े रहे और इस मूवमेंट को हमेशा से प्रखर रूप से पक्ष रखने में सामने रहे, ऐसे विनोद बंसल जी, आप वीएचपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर एचएस रावत, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री अयोध्या में जब ये शिलान्यास का कार्यक्रम होगा उसमें लगभग 2 से सवा 2 घंटे का ये कार्यक्रम होगा, जिसमें नींव पूजन होता है, कलश पूजन होता है, ईंटें रखी जाएंगी। तो ये किस तरह की विधि होगी डॉक्टर रावत? और मैं फिर आपसे एक बार पवन जी के बाद आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर 5 अगस्त ही क्यों? मैं सिलसिलेवार मनीष जी आपको सारी बातें बताता हूं। देखिए, पिछले 10 सालों से हम लगातार मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे थे और आज वो घड़ी आ गई है। लेकिन आपने 5 अगस्त और 5 अगस्त 2019 की बात पूछी मेरे से, मैं उन दोनों को भी बताऊंगा। और जो 5 अगस्त को भूमि पूजन हो रहा है, ये भूमि पूजन मेरी आदत है साफ ज्योतिष के अनुसार कहने की। इस समय देश से हुए हैं और देश छोड़ने पर कोई भूमि पूजन होता नहीं, लेकिन फिर भी भगवान राम का मंदिर है, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। 5 अगस्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2020 इसका टोटल नंबर जो बनता है 5 बनता है, और मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950, उसके हिसाब से उनका टोटल नंबर 5 बनता है। तो कहीं ना कहीं किसी अंक शास्त्री से
लिंक में होने के बाद उन्होंने इस 5 तारीख को चुना है कि जिससे 5, 5 और 5 का कॉम्बिनेशन बन जाए। अच्छी बात है, उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 5 अगस्त 2020 जो है भूमि पूजन का समय बनता है। और जो आपने बोला कि 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाया था, उसके अंदर अगर देखा जाए तो वो बिल अमित शाह जी लेकर के आए थे और अमित शाह जी की डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1964। उनका टोटल नंबर बनता है 7 और 5 अगस्त 2019 का टोटल नंबर बनता है 7। इसलिए इन दोनों को चुना। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो सलाहकार जो हैं वो अंक शास्त्री हैं। इस वजह से 5 का रहस्य, 5 अगस्त का रहस्य और 2021 में जो 5 अगस्त को होगा उसका भी कोई ना कोई रहस्य हम आपके सामने बताएंगे। और जो भूमि पूजन हो रहा है, मेरी आदत है ठीक बोलने की। शपथ ली थी मोदी जी ने, तब भी मैंने कहा था कि आपने गलत समय पर शपथ ली है और कहीं ना कहीं उलझन रहेंगे तो लगातार कांटे चलते हैं। आज जिस दिन 5 तारीख को भूमि पूजन कर रहे हैं, उस दिन अगर देखा जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र और इनका अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा से धनिष्ठा तक देखते हैं तो 7वां आता है, जो कि इनके लिए कहीं ना कहीं सूट नहीं करता। इसलिए जो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो इन्होंने अंक शास्त्री से बात की है, मैं उसी को फूल चढ़ाता हूँ कि अंक शास्त्र के हिसाब से भूमि पूजन शुभ है, वो करना चाहिए। और हमारी जो लड़ाई 10 साल से चल रही थी वो भगवान राम के मंदिर का वक्त आ गया है। डॉक्टर रावत होना चाहिए। डॉक्टर रावत मैं आपके पास आता हूँ। विनोद बंसल जी हैं। विनोद बंसल जी, सरयू के तट पर मोदी आएंगे और ओली को सबक सिखाएंगे। विनोद जी, विनोद जी आवाज आ रही है? डॉक्टर रावत, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नींव पूजन का क्या महत्व होता है, कलश में जिस तरीके से 5 रत्न रखे जाएंगे और ये जो शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, लगभग 2 से सवा 2 घंटे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अवस्थी जी, ऐसा होता है कि जब हम नींव खोदते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं तो 5 ईंट या 5 शिला जो नई होती हैं उनको रखा जाता है, इसलिए कि उसमें हमेशा नयापन रहना चाहिए। उसमें गीता रखी जाती है। गीता इसलिए रखी जाती है कि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जो पंचरत्नी होती है ज्यादातर हम घरों में रखते हैं। इसमें जो 5 रत्न होते हैं और नाग नागनी का जो जोड़ा होता है वो भी घरों में रखते हैं। तो मुझे लगता है मंदिर के अंदर इसकी आवश्यकता होती नहीं है कि वो मंदिर अपने आप में भगवान का एक पूजनीय जगह होती है। इसलिए यहाँ पर पंचरत्नी के बजाय गीता, लोटा और उसके अंदर कुछ भगवान के आभूषण, सोने चांदी का जोड़ा जो रक्षा करता है नाग नागनी का, और एक लोटा, वो चांदी का, तांबे का, पीतल का भी हो सकता है। और उसमें ज्ञान डॉक्टर रावत आपके पास आऊंगा। पवन जी, मैं आपके पास आता हूं। 370 हटाया था तो पाकिस्तान बौखला गया था। अब राम मंदिर बनेगा और पाकिस्तान को एक करारा तमाचा। पवन जी, ये जरूरी भी है। दरअसल पाकिस्तान की एक ये कोशिश रही है जब से ये मूवमेंट शुरू हुआ। ये कोई नया नहीं है, ये जब से मूवमेंट शुरू हुआ। अगर आप देखिएगा, जो अवलाख के समय में ही उन्होंने बातचीत करनी इस तरह से शुरू कर दी थी कि भारत के मुसलमानों की अस्मिता खतरे में है, हिंदू ये कर देंगे, मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। ऐसे करके ये लगातार अभी तक इमरान खान साहब तक ये चलता आ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान को ये पता लग चुका है और भारत के मुसलमान भाइयों को भी ये पता लग चुका है कि माननीय अदालत ने एक फैसला दिया है और इस फैसले को जो इसके पैरोकार थे, प्रमुख पैरोकार थे, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। मुसलमान भाइयों ने इसे स्वीकार किया है और न केवल स्वीकार किया है बल्कि निर्माण में सहयोग भी वो करेंगे और कर रहे हैं। तो अब आप कुल मिला के देखिए तो पाकिस्तान के पास आज कोई एजेंडा नहीं रहा भारत के मुसलमानों को भड़काने का। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जिनको वो स्टूज की तरह से इस्तेमाल करता है और वो करेगा। और उन लोगों को हम लोग यानी जनता
ये जवाब देगी। और बाकी पाकिस्तान के लोग जिस तरीके से ये बात कहना चाह रहे हैं और नेपाल के मार्फत भी कहलवा रहे हैं, जी। तो उन लोगों को यहाँ एक बहुत बड़ा ये तमाचा पड़ा है। जी पवन जी, एक नेपाल का जहां तक सवाल है, तो नेपाल के जुड़ चुके हैं। पवन जी मैं आपके पास आता हूं, विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, सरयू के तट पर मोदी जाएंगे और ओली को सबक सिखाएंगे। विनोद जी। नहीं, बहुत बढ़िया आपने, बहुत सबसे पहले तो आपके मुंह में घी शक्कर दी कि आप लोगों की सबकी मेहनत सफल हो गई, और मुझे लगता है कि सदियों के बाद में वो एक स्वर्णिम क्षण आने वाला है जबकि करोड़ों करोड़ देशवासी और विश्व में फैले राम भक्त प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। और वो भी शिला जो भूमि पूजन है एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाने वाला है जिसने बाकायदा अथक परिश्रम करके इस असंभव से लगने वाले कार्य को भी संभव करके दिखा दिया। मुझे लगता है कि अब जो 5 तारीख की जो तिथि है, आपके श्रेष्ठ विद्वानों ने बताई है कि उसका अंक गणितीय क्या होता है, ज्योतिष का फल क्या होता है, और जो मृत्यु ने बताया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं, देखिए ये 5 अगस्त की घड़ी है जब 370 को लागू किया, 370 को समाप्त किया गया था। अब देखिए इस प्रधानमंत्री ने ये संकल्प लिए थे कि मैं 370 को समाप्त करूंगा, मैं 3 तलाक को समाप्त करूंगा, मैं राम मंदिर को बनवा के रहूंगा। तो ये जो तीसरा संकल्प है वो भी पूर्ण होने को है, और इसके साथ ही साथ साम्राज्य की स्थापना के लिए एक पहला कदम होगा। नहीं जी, मैं बता दूं आपको, ये राम का मंदिर नहीं बन रहा, सिर्फ जन्मभूमि मंदिर नहीं बन रहा, एक राष्ट्र मंदिर बन रहा है। और इस राष्ट्र मंदिर के माध्यम से भगवान श्री राम जो राष्ट्र पुरुष हैं उनके जीवन का जो दर्शन है वो लोगों को मिल पाए, उनकी परिकल्पना, उनकी मर्यादा, उनके काम, और उन्होंने जिस तरह से पूरा जीवन जो है समाज के कल्याण के लिए किया, वो सब बातें लोगों के अंदर जाएंगी तो उनको पता लगेगा आखिरकार भाई के साथ भाई कैसा व्यवहार करे, भाई एक बेटा माँ के साथ कैसा व्यवहार करे, एक बेटा अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करे, एक राजा के साथ अपने प्रजा का क्या व्यवहार हो, और कैसे विभिन्न जनजातियों, गिरवासियों और वनवासियों को एकत्र करके उनके मरे हुए को जगाया जाए और जो आत्मशाही शक्तियां उनको तो खड़ा किया जाए। ये सब चीजें विनोद जी लेकिन मैं आपको एक बात की जानकारी देना चाहूंगा कि राम मंदिर शिलान्यास निर्माण को लेकर सियासत तेज हो गई है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि सोचना ये चाहिए कि इस मौके पर जरूरी शिलान्यास है या कोरोना का खात्मा। ये तो अपनी अपनी जो स्थिति है, जो राजनेता है तो राजनीतिक रोटी सेके गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन दोनों का कोई मिसमैच नहीं है जी। देखिए, कोरोना से भी लड़ना है, ये दुनिया को पता है कि कोरोना से अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली तरीके से अगर कोई डटकर मुकाबला कर रहा है तो भारत है। और भारत ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की सरकार ने, भारत की जनता ने मिलकर जिस तरह से कोरोना को मात देने की कोशिश की है, हम उन सभी शक्तियों से लड़ेंगे। विनोद जी मैं आपके पास आता हूं। अयोध्या से हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं। महंत जी, एक सवाल और जो चीज तालमेल का अभाव कल सामने नजर आया जब नित्य गोपाल दास जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर बैठक का, मीटिंग का एजेंडा क्या है, तो इसको कैसे समन्वय बैठाया जाएगा महंत राजू दास जी? नहीं महोदय, समन्वय है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपस में तालमेल भी है, आपस की तालमेल की ही देन है कि लगातार जो मंदिर निर्माण समिति है, प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया कई बार कि माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में आए, और साधुवाद है उनको कि आ भी रहे हैं और भूमि पूजन भी होगा, भव्य मंदिर निर्माण होगा, और तालमेल सही है, सबका किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। क्योंकि अब थोड़ी सी समस्या यह है कि माननीय हमारे जो अगुवाकार है नित्य गोपाल दास जी महाराज, बुजुर्ग ज्यादा हो चुके हैं, इसीलिए उनके साथ उनके सहयोगी महंत कमल नयन दास जी भी मौके पे मौजूद थे। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, चलने में भी असमर्थ हैं, थोड़ा सा सुनने में भी उनको दिक्कत होता है, ये हो सकता है, और ऐसी कोई बात नहीं है। और यही अभी महोदय ने कहा, एनसीपी के लोग जो कह रहे हैं कि इस समय कोरोना
को देखते हुए मंदिर जरूरी नहीं है। अभी आपने बंसल जी से आप पूछ रहे थे, तो मैं कहना यह चाहूंगा कि लगातार इन लोगों की ही देन है जो मुसलमानों को डराकर धमकाकर शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी लोगों ने सेकी, उसका फायदा लिया, लेकिन किसी मुसलमानों को भी फायदा नहीं दिया। मुसलमानों को सीधे रूप से ये वोट बैंक बना के रखा। आज इसकी देन है कि मुसलमान भी इन लोगों से त्रस्त है। और माननीय मोदी जी को साधुवाद दूंगा, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी बोलना चाह रहा हूं, माननीय मोदी जी को साधुवाद दूंगा, माननीय योगी जी को साधुवाद दूंगा, जिनके नेतृत्व में शांति प्रिय ढंग से यह कोर्ट के द्वारा आदेश आया, बकायदे डे टू डे सुनवाई होने के बाद यह आदेश आया और पूरे देश में किसी भी प्रकार का महोदय न कोई विवाद हुआ, न कोई बवाल हुआ और सकुशल संपन्न हो रहा है। और मोदी जी ने 4-5 बार, हम लोगों ने आवेदन किया है मोदी जी से, 4-5 बार मोदी जी ने कोरोना के कारण ही टाला, नहीं तो कब का मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया होता महोदय। जी मोहन जी, निर्माण कार्य शुरू हो गया रहता, लेकिन जिस राम मंदिर को लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की नगरी अयोध्या, और इस अयोध्या नगरी ने भाईचारे की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसको लेकर अपने आप में दुनिया के सामने ये नजीर है कि हिंदू मुसलमान, चाहे इकबाल अंसारी क्यों न हो, अंसारी परिवार भले ही याचिका करता था मंदिर के खिलाफ, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जाए कि यही सौहार्द, यही भाईचारा, इसी अयोध्या से संदेश गया कि दुनिया भर में आप भले ही इसे मुद्दा बनाएं, लेकिन यहां सब मिलजुल कर राम मंदिर का निर्माण करेंगे। पवन जी। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। और जहां तक देखिए कोरोना और प्रधानमंत्री की बात है, उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके लिए पूरा एक सिस्टम है। कोई ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अगर अपने प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठेंगे तभी कोरोना कंट्रोल होगा। एक पूरा सिस्टम है और स्वास्थ्य मंत्री जी और उनके नीचे तमाम एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो काम कर रही है, ऑलरेडी काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी का राम मंदिर आना ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे कोरोना पर कोई बुरा फर्क पड़ेगा। चीन बॉर्डर पर भी उनका जाना जरूरी है। देखिए कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री, यहां तक कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी जो होते हैं उनको अनेक कार्य एक साथ करने पड़ते हैं और एक स्पेशलाइज्ड मशीनरी होती है और उस मशीनरी का 21वीं शताब्दी में मॉनिटरिंग कहीं से भी हो सकती है। रोकूंगा पवन जी, क्योंकि अब वक्त हो चला है मुख्य सुर्खियों का, और सुर्खियों के बाद फिर हम अपनी बहस पर लौटेंगे कि जी हां फैसला मुकदमा अदालत से आया, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती, और ये अपने आप में उसकी एक मिसाल है। हेडलाइंस के बाद एक बार स्वागत है, मेरे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है, पवन सिन्हा जी, विनोद बंसल जी, महंत राजू दास जी और डॉक्टर एच.एस. रावत। विनोद जी, भारत में लोकतंत्र की खास मिसाल, खूबसूरती कि फैसला अदालत से आया, मुकदमा हुआ, फैसला आया और वो सबको सिरोधार्य है। बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला, तो 30 आंदोलन में विभिन्न चरणों में लगभग 16.5 करोड़ राम भक्तों ने सहभागिता की और किसी भी चरण में कहीं भी किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई अपहत्या नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई, किसी सब बिल्कुल व्यवस्थित चला। और 3 लाख से पूरी सेवाएं राम जन्मभूमि पहुंची थी, तो आज तक हुई है। और जब से ये काम प्रारंभ हुआ तब से लेकर के वो कार्यशाला है वो भी चल रही है और लगभग एक भूतल का जो सारा सामान है वो तैयार है, जिलाएं सिर्फ उनको सफाई करके उनको लगाना भर है। और ये यहाँ का शायद एक अजूबा मंदिर बनेगा जिसमें ना ईंट होगी, ना बदरपुर होगा, ना सरिया होगा, ना सीमेंट होगा और ये चिरकाल तक मंदिर चलने वाला है। तो ये सब चीजें एक भव्यता तो लिए हुआ होगा। और इस मंदिर के बारे में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी बुद्धि को थोड़ा तरस आता है। मुझे एक बार उनको समझना चाहिए कि देखिए जब कोरोना संकट आया तो हम चीन से भी निपटा, जब कोरोना संकट आया तो हम नेपाल को भी संतुष्ट देंगे, और जब कोरोना संकट आया तो भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर मंदिर की भव्यता को भी स्टार्ट करेंगे। यही तो भारत है, ये भारतीय की ताकत है, इस पर कुछ लोग पहचानते नहीं है। और अपने राजनीतिक महत्व को चलते जो बयान देने वाले हैं वो खुद अपने आप को नहीं, उनके राज्य में क्या स्थिति है,
कम से कम ये अपने राज्य को संभाल लें तो देश की स्थिति समझ जाएगी। कम से कम ऐसे लोगों को बयान देने से ये समझ लेना चाहिए था कि आखिरकार हम बोल क्या रहे हैं, कहीं अपनी उम्मीद की तरफ ही तो नहीं आ रही। तो ये मुझे लगता है कि ये जब थोड़ा सा विनोद जी ये बयान कोई और नहीं दे रहा जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था। ठीक है, देखिए गुरु कहने का मतलब सर्वगुण वो ठीक है गुरु। देखिए हम आदर देने के लिए किसी को कुछ भी बोल सकते हैं और मैं भी आदर करता हूँ, नहीं है, लेकिन मैं तो उस बयान की बात करता हूँ कि बयान देने वाले को कम से कम अपनी सरकार में देखना चाहिए कि आखिरकार कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन था तो सैकड़ों की संख्या में भीड़ वो पूरी शादियों की हत्या कैसे कर गई। आखिरकार उनको बाद हथियार कहां मुहैया किए गए, उनकी सीबीआई जांच उन्होंने नहीं करवाई, उन्हीं का सरकार थी ना। वो सरकार क्या कर रही थी लॉकडाउन में, जब लोग कर्फ्यू के बिना बाहर नहीं निकल सकते, वो हजारों की भीड़ जो लोग 6 बजे सो जाते हैं वो ग्राम की रात को 12:30 बजे क्या कर रहे थे हथियार से लेस होकर के। मतलब सुनियोजित षड्यंत्र था। वो पालघर वाली घटना पर जो है चुप्पी साधने वाले लोग राम जन्मभूमि में बोलते हैं, इनको कम से कम वो बात को थोड़ा सा अकल आनी चाहिए। लेकिन खैर चलो, राम की बात हो रही है तो सब साथ। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति ये बात कई सियासी दलों को पचेगी नहीं। विनोद जी, अभी तो शरद पवार से शुरुआत हुई है बयानों की, अब विरोधी दल के बयानों की झड़ी लग जाएगी। महंत राजूदास जी, महंत जी टेंट से बाहर निकलकर प्रभु श्री राम विशाल मंदिर में विराजेंगे, लेकिन इसमें कितना समय लग जाएगा? देखिए ऐसा है कि भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना है, क्योंकि विगत कई सौ वर्षों के लड़ाई लड़ने के बाद, हिंदू जनमानस की शहादत के बाद, हिंदूवादी संगठनों के सहयोग के बाद, उसके बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसके नाते इस हिसाब से मंदिर का निर्माण कार्य होना है जो लाखों राम भक्त एक साथ बैठकर पूजन मनन चिंतन कर सकें और वो अपने आराध्य को देख सकें कि मेरे यही आराध्य हैं जो विगत कई सौ वर्षों से टेंट में विराज रहे हैं, कई सौ वर्षों से विदेशी आक्रांताओं के चंगुल में फंसे थे, कई सौ कितने वर्षों से खुद कोर्ट के चक्कर काटे। इतिहास में पहला कोई ऐसा धर्म होगा जिसके जो है भगवान खुद मुकदमा लड़े हो, कोर्ट से आदेश उनको लेना पड़ा हो, उसके बाद मंदिर उनका निर्माण हो। तो बहुत ही यह दुर्भाग्य की भी बात है कि कोर्ट से लड़ के बाद मिला। बहुत सौभाग्य की बात है कि कोर्ट ने डे टू डे सुनवाई करके और फैसला दिया जिसके पूरे देश के आम जनमानस ने माना। और बात विवाद तो लगा रहता है, जो विरोधियों का काम है, विपक्षियों का काम है, जो कभी राम के हुए नहीं, जो कभी राष्ट्र के नहीं हुए, कभी राष्ट्र की जिन्होंने चिंतन नहीं किया। सुनिए महोदय, 1 मिनट प्लीज। जी आप अपनी बात पूरी करें महंत जी। जी, जैसे जिन लोगों का काम ही है कि पूरे देश में सनातन धर्म संस्कृति को नष्ट करना, पाकिस्तान का बोली बोलना, चाइना देखिए परेशान कर रहा है, यहाँ तक कि जो विपक्षी है चाइना का भाषा बोलता है, कोरोना जैसे महामारी में सरकार का सहयोग नहीं करना, चिल्लाना, तो इनका तो काम ही है ऐसे चिल्लाना। मैं पहले तो प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दूंगा, गृह मंत्री जी ने हम लोगों की बात को प्रधानमंत्री के पास रखा, उनको भी साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। अयोध्या आ रहे 5 को भूमि पूजन करेंगे और मुझको उम्मीद है कि लमसम 2.5 से 3 वर्ष लगेंगे भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में। जब भगवान वैकल्पिक मंदिर में तो आगे टेंट से निकल के जब जैसे आदेश आया था, उसी समय हम लोगों ने ट्रस्ट के लोगों से मांग किया था कि भगवान मेरे आराध्य जो टेंट में है उनको वैकल्पिक मंदिर में लाया जाए। इसके नाते भी उनको धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी ने तुरंत हस्तक्षेप किया और वैकल्पिक मंदिर में आए। जी महंत जी, आप हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं। राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। कहा जाता है कि अयोध्या में जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे हनुमान जी का वास है। जो भी व्यक्ति आता है हनुमान जी का दर्शन पूजन करने के बाद किसी भी मठ मंदिर में जाता है तो आज तो अपार खुशी है हम लोगों को, और हनुमान जी महाराज को तो अपार खुशी है, जिसके नाते महंत जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का विशाल मंदिर का निर्माण, इसकी तारीख तय हो गई। करोड़ों भारतवासियों को
देश और दुनिया में जितने राम को मानने वाले लोग हैं उनके मन में खुशी है। डॉक्टर रावत फिर एक बार हम चाहेंगे कि आप समझाएं कि आखिर 5 अगस्त ज्योतिष के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है, यही तारीख क्यों चुनी गई? देखिए अवस्थी जी, मैंने आपको कहा था कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 सितंबर 1950। अगर अंक शास्त्र के हिसाब से इसका टोटल नंबर किया जाए तो 5 बनता है, 5 बुध का अंक होता है, इसलिए उन्होंने इस तारीख को चुना। और इससे पहले जब 5 अगस्त 2019 में 370 को हटाया गया था तो उसका टोटल नंबर 7 बनता था, और अमित शाह जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1964 उसका 7 बनता था। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंक शास्त्री गाइडलाइन देता है और वो एक अच्छी बात है। लेकिन महंत जी, मेरी एक जिज्ञासा है पूछने के लिए आपसे, आप पुजारी हैं, हमारे पूजनीय हैं, अभी देव सोए हुए हैं और देव सोते हुए इस समय पूजन क्या उचित रहेगा मेरे हिसाब से? महोदय देखिए, ऐसा है कि पूजन अगर हम अपने पर्सनल किसी के लिए करते कि अखंड रामायण कराना हो, कीर्तन कराना हो, सुन लीजिए प्लीज सर, महोदय हाथ जोड़कर विनम्र आपसे प्रार्थना है, निवेदन है महोदय सरकार देखिए, ऐसा है कि प्रभु आराध्य जिनके हम सेवक हैं, जिनके हम अनुयायी हैं, जिनके नाम की हम रोटी भी चलाते हैं और रोटी भी खाते हैं, तो उनके मंदिर के लिए, निर्माण के लिए कोई शुभ लगन, शुभ मुहूर्त, शुभ दिन की जरूरत नहीं है। सरकार बहुत ही मुश्किल से ये घड़ी आई है और इसके नाते मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी इसमें सहभागी बने। खत्म हुआ इंतजार। आखिरी सवाल डॉक्टर रावत, पवन जी से। पवन जी, प्रतिज्ञा पूर्ण हुई? जी हाँ, बिल्कुल, ये निश्चित बात है। और जैसे अभी आदरणीय विनोद बंसल जी भी इसे कह रहे थे, ये और श्री महंत जी भी कह रहे थे, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा, ये सामान्य प्रतिज्ञा नहीं थी। सन 80 से ये कार्य शुरू हुआ। आप समझिए कितना लंबा संघर्ष। ये तो वो संघर्ष है जिसे अभी हमने देखा है। इसके पीछे जो संघर्ष लगभग 400-500 सालों का चला वो अलग है। तो इतने बड़े संघर्ष के बाद आज ये दिन आया है। मैं तो आपको जब बता रहा हूं ना अवस्थी जी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ऐसा संघर्ष, और हजारों लाखों लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि जीवन में वो इसे देख पाएंगे। अब ये लग रहा है कि संघर्ष जो है उसका परिणाम इस भव्य राम मंदिर के रूप में आएगा और हम भी वहां जाकर पूजा करेंगे। जी हाँ पवन जी, विनोद बंसल जी, डॉक्टर HS रावत और हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास जी, हम इतना ही कह सकते हैं, खत्म हुआ इंतजार, शुभ घड़ी मंगल बेला आई। जी आप सभी का देश का सवाल में शामिल होकर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए राम राम। अब वक्त हो चला है हेडलाइंस का।